हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने एसएससी जीडी के लिए जीके का एक स्पेशल सीरीज शुरू किया है और यह उसका 8वां भाग है। और इसके जो दूसरे भाग है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप उन दूसरे पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो जो हमारा रक्त होता है उसमें दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। और ये जो ए और बी एंटीजन है यह ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और ए रक्त समूह जो होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है और बी रक्त समूह में एंटीजन बी पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ है कि जिस रक्त में जो एंटीजन पाया जाता है उसको उसी रक्त समूह का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है रोम में, जो कि इटली में है। और ये जो FAO है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका भी नाम आपको जानना होगा, ये करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है चू डोंगयू। तो यहाँ पर ये जो चू डोंगयू हैं यह FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ट्रांजिस्टर किसके बनाए जाते हैं? तो ये सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के बनाए जाते हैं। और ये जो अर्धचालक होते हैं इनका जब ताप बढ़ता है तो इनकी विद्युत चालकता बढ़ती है और जब इनका तापमान घटता है तो इनकी विद्युत चालकता जो है वह घटती है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि कौन से अर्धचालक जो है यानी सेमीकंडक्टर जिसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है? तो मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इन्हीं का इस्तेमाल होता है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और यह जो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल है यह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और ये जो सारनाथ है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्होंने ये जो अपना पहला उपदेश दिया था इससे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो यह भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था उसी को कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी करते चलें और शेयर भी करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नवरोज किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो नवरोज जो है एक पर्व है यानी त्यौहार है और इसे पारसी धर्म के लोग जो हैं वह मनाते हैं, यानी कि पारसी धर्म का यह एक त्यौहार है। और ये जो नवरोज त्यौहार है ये पारसी लोग अपने साल के पहले दिन यानी कि उनका जो नया साल शुरू होता है उसके पहले दिन पर यह मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो यह था असहयोग आंदोलन और यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था और यह भी एक जन आंदोलन था। और नमक आंदोलन जो है यह भी एक जन आंदोलन था और यह शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और यहाँ पर यह जो नील आंदोलन है यह चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसी को कहा जाता है और यह शुरू हुआ था 19 अप्रैल, ठीक है, 1917 ईस्वी को। और यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था भारत में। जब वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनके द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण सत्याग्रह।
और यही जो चंपारण सत्याग्रह है इसे नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? तो यह होती है भूमध्य रेखा पर, जिसे कि विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और यह जो भूमध्य रेखा होती है यह 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको कहते हैं, और यहीं पर सूर्य की ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। ये जो कर्क रेखा है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहा जाता है, और मकर रेखा जो है यह 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश उसको कहा जाता है। तो ये तीनों जो अक्षांश है इन्हें ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अनन्य भाग यानी कि अनिवार्य भाग नहीं है। तो भारतीय संसद जो होती है वह 3 से मिलकर के बनी होती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है भाग इसका, तो उपराष्ट्रपति राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर है इसका। देखिए ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और सामान्य स्थिति बेरोजगारी ये तीनों पाई जाती हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? तो वायुमंडल में जो धूल कण मौजूद होते हैं उन्हीं के कारण प्रकाश जो है उसका विसरण होता है। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है, और यह हुई थी 1526 ईस्वी में। और ये जो पानीपत की पहली लड़ाई है यह हुई थी बाबर और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी उसके बीच में। और यह जो युद्ध हुआ इसमें इब्राहिम लोदी जो है वह हार गया, और उसके बाद बाबर जो है इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जाता है कि किस वंश के बाद भारत में मुगल साम्राज्य आया? तो वह था लोदी वंश, और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। किसी राज्य में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो है यह भारत का जो राष्ट्रपति होता है इसी का प्रतिनिधि होता है, और इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह अपने पद पर तब तक रहता है जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो, ठीक है। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसी पर। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो है यह पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और इस पहले वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। और यह जो वित्त आयोग है इसका गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका जो काम है वो अभी आपको जानना है। तो इसका मुख्य काम होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किस तरह से हो इसका सुझाव वह राष्ट्रपति को देता है। और अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है 2017 ईस्वी में, और यह जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, इनका भी नाम ध्यान रखें। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह जो है इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं हम। और ये जो शुक्र ग्रह है यह हमारे सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी है, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। और यह सूर्य से दूरी के मामले में दूसरी नंबर की ग्रह है, और पृथ्वी से दूरी के मामले में पहले नंबर की ग्रह है। तो ये सारे शुक्र ग्रह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और इन्हें आप ध्यान में रखें। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह हमारे यकृत यानी कि लीवर जो है इसके द्वारा पैदा किया जाता है। और लीवर में ये पित्त जो है इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन जाकर के ये स्टोर होता है पित्ताशय में। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो चावल जो है यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है।
आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो मंदाकिनी जो आकाशगंगा है इसे मिल्की वे भी कहा जाता है और इसे सबसे पहली बार देखा गया था गैलीलियो के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और हमारा जो सौर मंडल है वह इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन है? तो चांदी जो है यह विद्युत और ऊष्मा ये दोनों जो हैं इनका एक सबसे अच्छा सुचालक धातु होता है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान में। और यह जो सांभर झील है यह खारे पानी की झील है। यह भी याद रखना आपको कि किस प्रकार के पानी की झील है, तो खारे पानी की। चलिए अगला क्वेश्चन कर लें। वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि कालीकट जो है इसका शासक कौन था? तो वह था जमोरिन। और ये जो वास्को डी गामा है यह 1498 ईस्वी में भारत में कालीकट में सबसे पहली बार आया था। और यह जो वास्को डी गामा है यह किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसी का। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह केवल उत्तरी मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इसी का विस्तार है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है यह काफ़ी ही उपजाऊ मिट्टी भी होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एसएससी जीडी से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट सवाल देखे। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।